प्रोसेसर फैन बाहर निकल गया है। इसका जो कंपाउंड पेस्ट है बहुत ज्यादा इसमें लगा हुआ है। जहाँ भी कस्टमर ने दिखाया होगा शॉप वाले ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर पेस्ट लगा दिया है। मैं इसके पेस्ट को क्लीन करके दूसरा पेस्ट लगाऊंगा। ये लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है। कोई सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ जल्दी से ओपन नहीं होता है, कोई भी फाइल जल्दी से ओपन नहीं होती है। स्टार्ट होने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, जबकि इसमें SSD लगी, 8 GB की रैम लगी हुई है। मैं इसकी सर्विस करने जा रहा हूँ। अगर आपका भी लैपटॉप इस तरह से कर रहा है, बहुत स्लो हो गया, तो आप भी इस तरह से इसकी सर्विस कर सकते हैं। सर्विस करना बहुत आसान है। अगर आप शॉप पे सर्विस कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको 1000-1500 रुपए देने पड़ते हैं। वही सर्विस आप अपने लैपटॉप की या कंप्यूटर के घर में बैठ के कर सकते हैं। सिर्फ आपको वीडियो देख लेना है। मैंने इसका बैक कवर पहले से ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं ये कवर इसका मैंने बाहर कर दिया है। इसके ऊपर लेमिनेशन किया हुआ है, इसका कलर ब्लैक है। मैंने इसके सारे स्क्रू खोल दिए हैं, इसलिए खोल दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि स्क्रू खोलने में टाइम लगता है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं है। कवर खोल दिया हूँ। अब इसकी बैटरी रिमूव कर देता हूँ। बैटरी रिमूव करने के बाद ही SSD और रैम निकालें। उसके बाद इसका हार्ड डिस्क निकाल दीजिए। इसका मॉडल नंबर है HP G6। SSD निकालने के लिए यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, ऊपर को खींच लीजिए, ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में SSD को बाहर निकाल दीजिए। SSD बाहर आ गई है। रैम नहीं निकालेंगे तब भी चलेगा, मदरबोर्ड बाहर निकल जाएगी। रैम में निकाल के क्लीन करने वाला हूँ। रैम भी बाहर निकाल देता हूँ। रैम बाहर निकाल दिया हूँ। रैम के दोनों साइड लॉक होते हैं। ये लॉक को जब बाहर की तरफ प्रेस करेंगे तो रैम ऑटोमेटिक ऊपर को उठ जाएगी। उसके बाद रैम को बाहर निकाल दीजिए। रैम बाहर निकल जाएगी। इसमें एक कट होता है, ये कट देख के और इसका खांचा देख के सेंटर में रख के इसे लगाया जाता है। मैं आगे वीडियो में इसको लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया, इसके स्क्रू मैंने पहले से ओपन कर दिया है। टाइम वेस्ट ना हो, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ स्क्रू कहाँ लगे होते हैं। यहाँ पे स्क्रू लगा रहेगा, यहाँ पे लगा रहेगा, यहाँ पे लगा रहेगा, यहाँ पे लगा रहेगा। ये सारे स्क्रू आपको खोल देने हैं। यहाँ पे CD ड्राइव का स्क्रू लगा रहेगा। मैंने CD ड्राइव की जगह पे कैडी लगा के इसमें SSD लगाया हुआ है स्टोरेज के लिए। मैंने इसे एक्स्ट्रा स्टोरेज बनाया हुआ है। 512 GB की SSD लगाया हुआ है। आपको ये सारे स्क्रू ओपन कर लेने हैं। ध्यान रहे ये HP का G6 मॉडल है। इसका बैक कवर ओपन नहीं होता है। इसकी मदरबोर्ड और प्रोसेसर बाहर निकालने के लिए इसे ओपन करना पड़ता है। पहले कीबोर्ड ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसकी मदरबोर्ड बाहर निकाल पाएंगे। लैपटॉप ओपन कर दिया हूँ। कीबोर्ड बाहर निकालने के लिए कीबोर्ड के किनारे किनारे यहाँ पे आप देख रहे हैं हल्का सा स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे इस तरह का ओपनर या आपके पास में कोई स्क्रू ड्राइवर है वो ले लीजिए। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे लगा के ऊपर को इसको प्रेस कर देना है, कीबोर्ड बाहर निकल जाएगी। आराम से इसको बाहर निकालना, जल्दबाजी नहीं करना है। उसके बाद कीबोर्ड को ऊपर नहीं खींचना है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसके नीचे कनेक्टर लगा रहता है। इसका जो पत्ता लगा है, पत्ता को बाहर निकालना रहता है। पत्ता निकालने के लिए इसके नीचे कनेक्टर रहता है। कनेक्टर के सपोर्ट को ऊपर कर दीजिए, इसका पत्ता बाहर निकल जाएगा। इस तरह से कीबोर्ड निकाल सकते हैं। ये पत्ता इस कनेक्टर में लगा रहता है, इसको ऊपर को उठाना रहता है। जैसे ही आप इसको ऊपर उठाएंगे ये कीबोर्ड बाहर निकल जाएगी। इस तरह से इसका कीबोर्ड बाहर निकाला जाता है। कीबोर्ड बाहर निकालने के बाद में ये स्क्रू ओपन कर देना है। यहाँ भी स्क्रू लगे रहते हैं। उसके बाद में ये टच का पत्ता, इसे बाहर निकाल देना है। ये पावर बटन का पत्ता है, इसे बाहर निकाल देना है। इसे निकालना बहुत आसान रहता है। यहाँ पे लॉक दिया रहता है। लॉक को ऊपर उठा करके पत्ता को बाहर खींच लीजिए, पत्ता आराम से निकल जाएगा। लगाने के लिए फिर से वही स्टेप यूज करना है। इसको अंदर करके इसका लॉक नीचे को प्रेस कर दीजिए, ये इसके ऊपर बैठ जाता है। इसको खोलने के लिए जब सारे स्क्रू खुल जाएंगे ये पत्ता बाहर निकल जाएगा। इसका कवर खोलने के लिए यहाँ पे किनारे किनारे इस तरह का ओपनर लगा लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसे बंद कर दें। यहाँ पे इसके किनारे किनारे इस तरह से ओपनर लगा के हल्का से बाहर कर दीजिए। आप स्क्रू ड्राइवर भी लगा सकते हैं, लेकिन स्क्रू ड्राइवर से स्क्रैचेस हो सकते हैं। कोशिश करें इस तरह का ओपनर ले आएं या इस तरह का ओपनर ले आएं। ये आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ये आपको 10 रुपए में मिल जाएगा, या आपको 50 रुपए का सेट मिल जाएगा। इसके साथ में और भी बहुत सारे होते हैं। ओपनर एक जगह पे किनारे लगा करके इसको स्लाइड करते जाइए, ये ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर वाले कवर को बाहर कर दीजिए। थोड़ा यहाँ पे सावधानी से बाहर निकालें, जल्दबाजी ना करें। आप देख सकते हैं इसका ऊपर का कवर बाहर हो गया है। चलिए मैं इसकी क्लीनिंग करता हूँ। क्लीनिंग करने के बाद में प्रोसेसर के ऊपर ये हीट कंपाउंड लगाऊंगा। मेरे हिसाब से प्रोसेसर का कंपाउंड सूख गया होगा, इसीलिए कंप्यूटर स्लो चल रहा है। इसका जो प्रोसेसर है यहाँ पे है, नीचे साइड में है। प्रोसेसर ऊपर नहीं है। प्रोसेसर क्लीन करने के लिए, उसके ऊपर कंपाउंड लगाने के लिए मदरबोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। ये जितने भी पत्ते मदरबोर्ड से लगे हुए हैं सबको बाहर कर दीजिए। पत्ता निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे लॉक लगा है, लॉक को ऊपर को उठा दीजिए। इस तरह से लॉक ऊपर होगा। उसके बाद में ये पत्ता को बाहर निकाल दीजिए, बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये CD ड्राइव का कनेक्टर है, इसको ऊपर को खींच लीजिए।
आराम से बाहर निकल जाएगा। ये डिस्प्ले का कनेक्टर है। डिस्प्ले का जो कनेक्टर है यहाँ से घूम के आया है, इसे ध्यान से निकालना है। इसके कनेक्टर को भी पकड़ के ऊपर को खींच लीजिए, ये भी आराम से बाहर निकल जाएगा। अब मदरबोर्ड फ्री हो गई है, मदरबोर्ड को अब आराम से निकाल सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे एक और कनेक्टर दिया हुआ है जो कि चार्जिंग का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर है, इसे भी बाहर निकाल दीजिए। ये चार्जिंग का कनेक्टर है, ये भी बाहर निकल गया है। मदरबोर्ड को ध्यान से निकालना है, जल्दबाजी नहीं करना है। थोड़ी सी लापरवाही में मदरबोर्ड खराब हो सकती है, पैसेंस रख के ये काम करना है। ये नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, इसे भी बाहर निकाल देना है। नेटवर्क कार्ड बाहर निकालेंगे तभी मदरबोर्ड बाहर निकलेगी। नेटवर्क कार्ड बाहर निकाल दीजिए। इसके जो एंटीना का तार लगे हैं इसे बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद में नेटवर्क कार्ड को बाहर निकाल दीजिए, इससे वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, इसे भी ध्यान से निकालना है। अब मदरबोर्ड को एक साइड से पकड़ के बाहर को खींच लीजिए, ये आराम से बाहर निकल जाएगी। आप देख सकते हैं मदरबोर्ड बाहर निकल गई है। सबसे पहले इसका प्रोसेसर देखते हैं। इसके ऊपर जो कंपाउंड लगा हुआ है वो सूख गया है या ठीक है। सूख गया होगा तो हम कंपाउंड चेंज करेंगे। मेरे पास में ये कंपाउंड है। ये चारों स्क्रू बराबर बराबर खोलना है। जब चारों स्क्रू खुल जाएंगे तो इस प्रोसेसर को आराम से बाहर को निकाल दीजिए। जब आप खोलने लग जाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। ये प्रोसेसर फैन का कनेक्टर बाहर निकाल देना है। उसके बाद में इस फैन को बाहर कर दीजिए। प्रोसेसर फैन बाहर निकल गया है। इसका जो कंपाउंड पेस्ट है बहुत ज्यादा इसमें लगा हुआ है। जहां भी कस्टमर ने दिखाया होगा शॉप वाले ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर पेस्ट लगा दिया है। मैं इसके पेस्ट को क्लीन करके दूसरा पेस्ट लगाऊंगा। चलिए पहले मैं प्रोसेसर और नॉर्थ ब्रिज क्लीन कर देता हूँ। इसमें बहुत ज्यादा कंपाउंड लगा हुआ है। मेरे पास में ये क्लॉथ है, इससे क्लीन करने वाला हूँ। आपके पास में क्लॉथ नहीं है तो कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। इसके ऊपर किसी दुकानदार ने बहुत ज्यादा पेस्ट लगा दिया, इतना पेस्ट नहीं लगाया जाता है। ये इसका कंपाउंड बिल्कुल सूख गया है, ये निकल नहीं रहा है। इसी वजह से शायद कंप्यूटर लैग होकर चलता था। आप देख रहे हैं बिल्कुल सूख गया है, क्लीन नहीं हो रहा है। यही कारण है कंप्यूटर स्लो चल रहा था। मैंने ब्रश में थोड़ा सा पेट्रोल लगाया है, पेट्रोल से इसको मैं क्लीन करने वाला हूँ, क्योंकि बिना पेट्रोल के ये कंपाउंड क्लीन नहीं होगा, सूख गया है इसके ऊपर। अब आप देख सकते हैं ये भी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। इस तरह से आप भी इसे क्लीन कर सकते हैं। मदरबोर्ड भी हल्का हल्का क्लीन कर सकते हैं इस तरह से, इसमें ज़्यादा डस्ट नहीं है। इसके बैक साइड का हिस्सा भी क्लीन कर दें। इसमें डस्ट नहीं है फिर भी मैं क्लीन कर देता हूँ। कनेक्टर अच्छी तरह से क्लीन कर दें। इसके ऊपर अभी हीट ब्लोअर मारने की जरूरत नहीं है। ये इसका प्रोसेसर है। प्रोसेसर निकालने के लिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू है। स्क्रू के ऊपर स्क्रू ड्राइवर रख के इसे लेफ्ट साइड को घुमा दीजिए। उसके बाद में प्रोसेसर बाहर निकाल सकते हैं। लगाने के लिए इसे राइट साइड को घुमाना है। प्रोसेसर सॉकेट के ऊपर रख के स्क्रू ड्राइवर को राइट साइड को घुमाना है, तब प्रोसेसर लॉक हो जाएगा। चलिए इसके ऊपर हीट कंपाउंड लगा देता हूँ। हीट कंपाउंड लगाने से पहले फैन भी क्लीन कर लीजिए। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंपाउंड लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसे भी मैंने क्लीन कर दिया है। फैन भी क्लीन कर दें। दोस्तों इस तरह से आप भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की सर्विस कर सकते हैं। इसका फैन चेक कर लें, जाम तो नहीं है। इस तरह से घुमा के देख लीजिए, अगर जाम लग रहा है तो फैन चेंज कर दें या बेयरिंग में थोड़ा सा ऑयल दे दें। अब इसके ऊपर कंपाउंड लगा दें। कंपाउंड बिल्कुल थोड़ा सा लगाएं। कंपाउंड देख सकते हैं आप, इतना कंपाउंड काफ़ी होता है, ज़्यादा कंपाउंड लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसके बैक साइड का जो हिस्सा है इसके सामने इस तरह से रख दीजिए, क्योंकि फैन के स्क्रू इसी में टाइट होते हैं। ये इस तरह सामने सामने आ जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर प्रोसेसर आराम से रखिए, बैलेंस बना के रखिए। इसके स्क्रू अपने खांचे पे बैठे, नहीं तो इसका जो कंपाउंड है आगे पीछे हो जाएगा तो प्रोसेसर में फैल सकता है। उसके बाद में स्क्रू को एक एक करके टाइट करें। जैसे मैं टाइट कर रहा हूँ इसी तरह से आपको टाइट करना है। चारों साइड का बराबर बराबर टाइट करना है। यहाँ पे जबरदस्ती नहीं करना है, जितना टाइट हो रहा सिर्फ उतना ही टाइट करना है। साउथ ब्रिज भी चेक कर लीजिए, अगर आपके मदरबोर्ड में अवेलेबल है तो ये ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। आप दुकान पे जाके सर्विस करवाएंगे और खुद से सर्विस करेंगे तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। मदरबोर्ड में मैंने एक हीट कंपाउंड लगा दिया है। लैपटॉप को फिर से खोल लीजिए और इसमें मदरबोर्ड ध्यान से रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सावधानी बरतना है। ये इस तरह से लगेगा। मदरबोर्ड लगाने से पहले नीचे के जो कनेक्टर हैं उनको पहले लगा लें। जैसे कि ये चार्जिंग कनेक्टर है, मैं इसको पहले लगा देता हूँ। चार्जिंग कनेक्टर लग गया है। जितने भी कनेक्टर रहेंगे सारे कनेक्टर को ऊपर कर देना है। उसके बाद मदरबोर्ड रखने से पहले इनका बैलेंस बना के ऐसे इस तरह से रख देना है।
मदरबोर्ड अपनी जगह पे बैठ जाएगी। जब मदरबोर्ड अपनी जगह बैठ जाएगी तो आपको खुद पता लग जाएगा मदरबोर्ड बैठ चुकी है। आप कनेक्टर लगा दीजिए। ये CD ड्राइव का कनेक्टर है, पहले इसे लगा देता हूँ। ये डिस्प्ले कनेक्टर है, इसे लगा दीजिए। ये भी लग गया है। ये USB का कनेक्टर है, इसे भी लगा दीजिए। इनको लगाना बहुत आसान है। इनको सिर्फ रख के लॉक को नीचे को प्रेस कर दीजिए, बहुत आराम से लग जाते हैं। अब इसके मिडिल फ्रेम को रख दीजिए। इसको इस पे रख के इस तरह से रखें। रखने के बाद में हल्का हल्का प्रेस करें, ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। यहाँ पे सामने सामने जब आ जाएगा तो इसको रख के हल्का सा प्रेस कर दीजिए, हल्की हल्की आवाज़ आएगी, अपनी जगह पे बैठ जाएगा। मिडिल फ्रेम लग चुका है। अब इसके स्पीकर का कनेक्टर लगा दीजिए। ये स्पीकर का कनेक्टर है, ये लग गया। ये टच कनेक्टर है, ये माउस कीपैड का कनेक्टर है, इसे लगा दीजिए। इसका पत्ता बाहर निकल गया था, मैं इसे लगा देता हूँ। इस तरह से रख के लॉक प्रेस कर दीजिए, ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ये टच का पत्ता लग गया है, ये ऑन ऑफ पत्ता, इसे भी लगा दीजिए। पत्ता लगाने से पहले इसका जो लॉक है, लॉक को ऊपर को उठा लेना है। अब बारी आती है कीबोर्ड की। कीबोर्ड लगाने से पहले इसका बैलेंस देखें। इसका ये पोजीशन है, इस पोजीशन में कीबोर्ड रखने से पहले इसका पत्ता लगा लें। पत्ता ध्यान से लगाएं। इसका ये पत्ता है, ये इसका कनेक्टर है, इसके ऊपर रख के इसके लॉक को नीचे को ऐसे प्रेस कर देना है, पत्ता लग जाएगा। पत्ता लग चुका है। कीबोर्ड का ये हिस्सा पहले लॉक में बैठाएं, उसके बाद में इसे प्रेस कर दें, ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। इसके स्क्रू बाद में लगाऊंगा, पहले नेटवर्क कार्ड, रैम और SSD लगा के ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये इसका नेटवर्क कार्ड है, वाईफाई ब्लूटूथ कार्ड बोलते हैं इसे, इसे भी लगा दीजिए। ये इस तरह से लगा के इसके स्क्रू से इसे टाइट कर दीजिए। उसके बाद में इसके एंटीना कनेक्ट कर दीजिए। नेटवर्क कार्ड का एंटीना का तार भी लग गया है। अब बारी आती है रैम लगाने की। अगर आपको रैम के कनेक्टर में डस्ट लग रहे हैं तो इसे रेजर से क्लीन कीजिए। ये रैम बिल्कुल क्लीन है, साफ है, इसीलिए मैं इसको क्लीन करने वाला नहीं हूँ। इसको सिर्फ मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसे लगाने के लिए इसका कट देख लेना है और स्लोट में कट देख लेना है। स्लोट के कट को देख के इसके ऊपर रख के इसे प्रेस कर दें, ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पे बैठ जाएगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से लगा रहा हूँ। इसको इसके खांचे में रख के सिर्फ नीचे को प्रेस कर देना है। नीचे को प्रेस करेंगे तो इसके किनारे किनारे के जो लॉक हैं ऑटोमेटिक अपने लॉक पे आ जाएंगे। अब बारी आती है SSD लगाने की। इसमें विंडो इंस्टॉल है, 240 GB की SSD है, WD ग्रीन कंपनी की है। SSD यहाँ पे रखें, उसके बाद में इसका कनेक्टर देख लें। कनेक्टर देख के इसके ऊपर रख के आराम से प्रेस कर दें, ये अपनी जगह पे बैठ जाएगी। SSD भी लग चुकी है। बैटरी लगा के इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं इसके स्क्रू लगाऊंगा। मैंने लैपटॉप ऑन कर दिया है। फाइनली आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले आ गया है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से अपने लैपटॉप की सर्विस कर सकते हैं। सर्विस करना बहुत आसान है। कंप्यूटर चल गया है, अभी देखते हैं ये लैग तो नहीं करता है। बहुत फास्ट ऑन हो गया है। पहले इस लैपटॉप को ऑन होने में 4 से 5 मिनट लगते थे, अभी 7-8 सेकंड में ऑन हो गया है। अभी कोई सॉफ्टवेयर ओपन करके देखता हूँ ओपन हो रहे हैं या नहीं ओपन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर फटाफट ओपन होने लग गए हैं। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है। सब्सक्राइब करें इस तरह के टेक वीडियो के लिए हमारे चैनल को।